गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सुपर माइंड ब्लोइंग। सुन पा रहे हैं? यस 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 यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकज भाई, गुड मॉर्निंग। वाओ, आज हम सीखने वाले हैं कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे हम। न्यू एज मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। ये थोड़ा सा कहीं से आ जा रही है। हाँ कोई फैन की आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं। नए जमाने में मार्केटिंग कैसे करना ये सीखेंगे हम आज। बिजनेस के बारे में थोड़ा सीखेंगे और इसके बाद आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से जो मैंने पहले बताया था। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, आप सभी लोगों को अब ये रिलेशन जरूर हुआ होगा कि जब से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको एक आइडिया जरूर लग रहा होगा कि हमारे मन के अंदर असीमित क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को पहचानना है, जानना, समझना है। और इस पे बहुत सारे लेक्चर दिए जा सकते हैं, बातें की जा सकती हैं। लेकिन ये एक रहस्य की तरह था बहुत पहले, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लोग जानते थे, जब विजुलाइजेशन के बारे में नहीं जानते थे लोग, जब अफर्मेशन के बारे में नहीं जानते थे, या यूं कह लीजिए कि जब ट्रेनिंग्स नहीं थी इस तरह की, तो ट्रेनिंग के अभाव में लोग इन चीजों को जानते नहीं थे। आज सब लोग जान रहे हैं इन चीजों को। तो जानने के बाद भी लोग नहीं यूज कर पाते हैं, जबकि ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेकर आती है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेकर आती हैं। ये जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज है, जो माइंड के टूल टेक्नोलॉजीज हैं, आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा। एक मेडिटेशन करना है बहुत पावरफुल। थोड़ा सा बात करूंगा कि हमारा माइंड जो होता है वो रियल और फेक में अंतर नहीं समझता है। अगर हम सिनेमा हॉल में पर्दे पे एक मूवी चल रही है और वहाँ पे कोई इमोशनल सीन है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। और मुझे याद है कि राजा हिंदुस्तानी मूवी एक बार आई थी, तो सिनेमा हॉल के बाहर औरतें रो रो के निकल रही थी, रोती हुई निकल रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था सच में जो है बहुत खतरे में, मतलब बहुत ही, मतलब आंखों में आंसू थे उनकी। तो इस तरह की चीजें क्यों होती हैं जबकि उनको पता है कि पर्दे पे सब कुछ नकली है, सब कुछ झूठा है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा माइंड जो है अंतर नहीं कर पाता है सच्चाई और झूठ में। तो हमें क्या करना होता है कि अपने माइंड को मेटाफर के थ्रू, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेटाफर के थ्रू। जैसे हम मैं बोलता हूँ कि पैसे की नोट की गड्डियां लटकी हुई हैं पेड़ के ऊपर, ऐसा सोचना है फल की जगह। या और भी बहुत सारे मेटाफर हम बना सकते हैं, खुद के बना सकते हैं। या कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली काम किए हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको इन्वेंट किया है, बहुत लोगों ने उसका इम्पैक्ट देखा है। और जो एनएलपी के बेस पे है, एनएलपी एक साइंस है, और इस साइंस को अगर आपको कोई ट्रेनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या आप माइंड के किसी भी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे माइंड यूज होता है, तो आपको एनएलपी आना चाहिए। इसीलिए अगर आप टोनी रॉबिन्स की बात करें, वो एनएलपी जानते हैं बहुत अच्छे से, एनएलपी यूज करते हैं। और एनएलपी के टेक्निक्स को यूज करके वो बहुत भयानक भयानक बीमारी को दूर कर देते हैं, सही कर देते हैं।
तो आपको भी हमें भी एक उस जोन में जीना है कि अपने आप को ये समझा के रखना है, बता के रखना है अपनी माइंड को। और एक मेटाफर की तरह आपको अ, जीना है, मेटाफर को यूज करना है। जैसे कि अगर आप पूरे रामायण की बात करें या पूरे महाभारत की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोहे चौपाई हैं जहाँ पे बहुत ही भरपूर तरीके से मेटाफोर को यूज किया गया है। और कभी मैं उस पर आगे चल के चर्चा करूंगा। और ये चीजें मैजिकली काम करती हैं, बहुत ही मैजिक की तरह काम करती हैं। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी पंडित जी के पास जाएं, तो वो आपको कुछ चौपाई या कुछ दोहे पढ़ने के लिए बोलते हैं। और जिनमें कि जिसको पढ़ने के बाद बार बार रिपीट करने के बाद आपको भी वैसा ही फीलिंग आने लगता है। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, और उन बातों के अलावा आज से मैं शुरू करता हूँ, आज से ही मैं शुरू करता हूँ। हालांकि मैंने पहले भी बोला था, लेकिन आज से करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आते ही हम क्या करेंगे कि अफर्मेशंस जो है इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अफर्मेशंस पढ़ेंगे, और कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों को करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। वो आप करके रखिए सारे लोग यहाँ पे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो भी। और आज मैं आपको एक बिलीफ सिस्टम देना चाहता हूँ। तो कुछ अफर्मेशंस हैं जो आपको डेली सोचना है और बोलना है इनको। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये अफर्मेशंस हैं, आगे पीछे आप बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं जमता है तो आप नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जमता है तो आप बोलिए और इसको लिखिए। एक बार लिख सकते हैं और बार बार इसको बोल सकते हैं। सेशन में कभी भी आएंगे, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। अगर आप सीरियस हैं तो पेन और पेपर लेके बैठिए। जैसे अलग अलग लोगों की अपनी एसेसरीज होती हैं। लोग जैसे एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो एक प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर और एक टेस्टर लेके चलता है। और जितने इलेक्ट्रिशियन है, देखिए एक बल्ब और उसमें जो दो तार लगा के चलते हैं हमेशा चेक करने के लिए। तो डॉक्टर एक अपना क्या कहते हैं वो गले में क्या बोलते हैं पंकज जी, जो कान में लगा के ऐसे करते हैं कौन? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आ, आपको एक ट्रेनर को भी कुछ एसेसरीज होती हैं, कुछ चीजें लेके चलनी पड़ेंगी आपको हमेशा। आप बोलने का काम करेंगे, आप ट्रेनर अगर हैं तो आपको हमेशा पानी का बोतल आपके पास होना चाहिए हमेशा, क्योंकि गला सूख जाता है। और अगर आप बिना पानी पिए थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहिए। जितने जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। पहला एसेसरी आपके पास ये होना चाहिए, पानी का बोतल जरूर होना चाहिए आपका। बहुत देर तक बिना पानी पिए नहीं बोलना है, वो डैमेज करता है गले को। एक पेन, एक डायरी होनी चाहिए आपके पास। ये आपको लेकर चलना, हमेशा लेकर चलना है। तो हमेशा नोटबुक और एक पेन लेकर चलना है। पहला फॉर्मेशन आपको बोलना है कि आई डिजर्व टू बी इन द टॉप 5 क्लास। एक ट्रेनर को हमेशा टॉप 5 क्लास में रहना, मतलब कि इसको आप सेंटेंस को अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 5% पैसा जो है उनके पास, 5% का जो पैसा है या जो धन दौलत है, उस 5% के धन दौलत को
95% लोग बांट के जी रहे हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने एक आंकड़ा दिया था। और एक जो भी कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली होता है, लेकिन समझाने के लिए। और उन्होंने बताया कि 95% मनी जो है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। उसमें वो लोग बांट के 5% लोग टॉप के बांट के हैं। ये कितना आई ओपनिंग फैक्ट है। तो आपको उस 5% में जाना है। और आप वो डिजर्व करते। आई डिजर्व टू बी इन द टॉप 5 क्लास। ठीक है। आई एम एबल टू बिकम करोड़पति कोच। एंटायर यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। ये हटा दीजिए टेक्स्ट को। आई लव मनी, मनी लव्स मी। ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन हैं। लेकिन कुछ जो हाई वाइब्रेशन के जो है, जो आपके साथ मैच करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको जो एक्सेप्ट करना कर सकते हैं, या फिर अपना कुछ बना सकते हैं। आप अपना बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह के कुछ 4-5-6 अफर्मेशन बना के आपको डेली बोलना। ये एक्टिविटी आपको करनी है। और धीरे धीरे क्या करेंगे कि हम इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में। और आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसको एक बार 2 बार लिख के भी आप अगर करते हैं ज्यादा अच्छा है। कमिटमेंट के तौर पे आप इसको लिख के पेन से लिखिए और ग्रुप में डालिए। जो हमारा करोड़पति कोच क्लब का ग्रुप है उसके अंदर डालना। डेली बेसिस पे आप डालेंगे तो एक कोई ये हो जाएगा, रूटीन बन जाएगा कि नहीं आपने कर लिया है। तो ये अफर्मेशन आपको बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक गोल कार्ड बनाना, मैंने पहले बताया था। और किस किस ने गोल कार्ड बना लिया है? गोल कार्ड किसने किसने बनाया है? जो मैंने बोला लेमिनेशन करवाना है, ऐसा बोला था। किसका किसका हो चुका है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिएगा। इंग्लिश हिंदी किसी भाषा में बना सकते हैं। याद आ रहा आप लोगों को? नहीं, किसी का नहीं बना है। तो आज आप लोग जरूर बना लेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है वो। गोल कार्ड आपके पास एक बना लीजिए कि मैं 10 लाख रुपया, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, ऐसे करके। या मैं बहुत खुश हूँ परमात्मा, हे परमात्मा मैं बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं 10 लाख रुपया हर महीने कमा रहा हूँ, जैसा कि भानु प्रताप जी ने एक बार लिख के मुझे सबमिट किया था। लेकिन वो गोल कार्ड में होना चाहिए। आपके पैन कार्ड जो होता है ना आपका, उस साइज में आपको उससे थोड़ा छोटा करके, और उसको फिर लेमिनेशन करा के पैन कार्ड की साइज में आ जाना चाहिए। वो आप अपने जेब में रख सकते हैं, हमेशा उसको कैरी करना है। वो भी एक एसेसरी की तरह होगा आपको। बहुत ही मैजिकल काम करता है। तो कौन करने वाला? टाइप इन द चैट बॉक्स आज। कौन इसको बनवा लेगा आज? आज बनवाना है। यस, बहुत बढ़िया। पंकज जी, रामन जी और हर्षद कश्यप जी, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, आज बनवा लीजिएगा। इसको लेमिनेशन करा के अपने पास रखिए। आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड में बहुत सारी बकवास चीजें नहीं है। आपके सामने जहां आप बैठते हैं रेगुलर बेसिस पे, वहां पे आप जो है, अगर आपको लगता है कि आप किसी शॉप पे हैं, दुकान में हैं, आपको थोड़ा सा और लग रहा है कि मैं किस तरीके से ऐसा लिखूं कि सब लोग मेरा विजन बोर्ड देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपको कुछ नहीं लिखना है। एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे आपको लिखना है सिंपली 5 CR। 5 CR आप लिख दीजिए, 5 करोड़ लिख दीजिए, 10 CR लिख दीजिए। इतना ही लिख देंगे तब भी चलेगा। लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। विजन बोर्ड रेडी है पंकज जी का। वाह, बहुत बढ़िया। और देखो ना, सिखाने की बातें, ये सब चीजें सिखा के लोग बहुत सारा पैसा भी ले रहे हैं। और अच्छी बात है, ट्रेनर हैं तो लेंगे पैसा। और प्रैक्टिकली करवाते हैं। लेकिन आप करिए ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। तो एक विजन बोर्ड आप बना लीजिए और उसको आप यूज करिए। एक चार्ट पे आप ना अलग अलग पेपर्स के कटआउट लगा सकते हैं। आप खुद से ड्रा करके भी आप चिपका के विजन बोर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे तो तरीके विजन हैं। बोर्ड का मेरे को ना वीडियो बनाने का, मेरे पास पिक्चर वाला तो बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, तो आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप बना मतलब सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है उसमें। यस यस, बिल्कुल ज्यादा इफेक्टिव रहती है। बिल्कुल से बोला आपने। तो सुब्रता सरदार का वीडियो रेडी है। और ये पावरफुल टूल्स हैं दोस्तों, काम करती है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। हालांकि 5:23 हो चुका है, बट कोई बात नहीं।
एक वीडियो आप लोग देखेंगे, बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो है वो। और किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, किस तरह की चीजें बदलती हैं। ये अफर्मेशन 5 आप नोट कर लीजिएगा, इसको डेली आपको लिखना है और आप अपना बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं मेरे पास अपना अपना अफर्मेशन है कि मैंने कुछ निकाले हैं कोच के हिसाब से, और अनगिनत बनते हैं। हेल्थ का गोल है तो उसके अलग बनते हैं, और बहुत सारे बनते हैं। तो जो स्टेप्स हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आप करिए। इसके बाद मैं कई बार बता चुका हूँ, एक रूटीन जरूर फॉलो कीजिए। रूटीन का मतलब क्या होता है कि मॉर्निंग के इस टाइम में मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, दोपहर में मैं ये करूंगा। जब आप रूटीन बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती हैं, तो आपका हैबिट बन जाता है। तो ये आपको करना है, तो ये डेली बेसिस पे आप करेंगे। जितने लोग यहाँ पे हैं, और मैं बार बार जो कमिटमेंट लेता हूँ आप लोगों से, ये कमिटमेंट मेरा मेरा इंटेंशन है कि आपका काम जो है इस इजीली हो जाए, आसानी से हो जाए। और कौन थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन बोला करते थे। मोहम्मद अली थे, मोहम्मद मोहम्मद अली। अली, यस यस, हाँ यस, मोहम्मद अली। वो हमेशा बोलते थे आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, ऐसे बोलते थे वो। आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई आई एम एम द चैंपियन, आई एम बेस्ट। बेस्ट, यस यस, वो हमेशा बोला करते थे। उन्होंने बोला, इसका पावर को एक्सेप्ट किया। इवन अमिताभ बच्चन हैं, देखिए वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं। और हेमा मालिनी हैं, और क्या कहते हैं आपके दीपिका पादुकोण इस बात को मानती हैं बहुत अच्छे से। शाहरुख खान मानते हैं इस बात को। जितने टॉप लीडर्स हैं ये लोग मानते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन काम करता है। और रणवीर सिंह है, जो एक्टर दीपिका पादुकोण का हस्बैंड, वो बताते थे कि उनके बर्थडे केक पे जो है वो एक एक्टर का वो केक पर वो क्या कहते हैं, ड्रॉ करके या कुछ ऐसे फोटोग्राफ खींच के उनकी सिस्टर ने लगाया था। और वो वहां से उनको लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेटाफर्स हैं जो काम करते हैं, 100% काम करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही मैजिकली, बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करते हैं। एक दोस्तों और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि आपका काम जो है बनने लगेगा। एकदम जैसे लगेगा कि काम होने लगा है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसको आप लोग जो है, मतलब कि आपका विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन जो है 1000 गुना ताकत के साथ काम करेगा। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेडिटेशन करेंगे। एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और उस वीडियो को जो भी मैं सिखाता हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। बिना इम्प्लीमेंट के काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक, मैंने बहुत बार ऐसा किया है। जैसे कि जब मुझे अपना मकान बनाना था, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मुझे मकान बनाना था, तो मैं जमीन ढूंढ, मेरे दिमाग में था या मेरी वाइफ के दिमाग में था कि हमारा अपना घर होना चाहिए, मतलब लैंड के साथ होना चाहिए, हम फ्लैट में नहीं रहेंगे, ऐसे दिमाग में था। ठीक है। तो हम जो है दिल्ली में जगह जगह ढूंढना शुरू किए कि कैसे अपना मकान हो जाएगा, और खोजना शुरू किए। तो पहले हम बातें करते थे इसका, पहले मैं बातें करते थे, मुझको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था। बात करते थे इससे कि लेना है, करना है। तो कहीं कहीं पता चला कि यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे हम नजफगढ़ गए ढूंढने, और अलग अलग इलाकों में गए खोजने। हमको पता भी नहीं था, मतलब उस टाइम पे मेरे पास पैसा भी नहीं था जमीन खरीदने का। फिर इसके बाद लेकिन हाँ, लेना है बोल के फिर कैसे भी जुगाड़ करेंगे जो भी है। तो फिर मैं एक एरिया में गया वहां पे, और मेरे पास जो है ज्यादा पैसा नहीं था उस समय, जब मैं इकट्ठा कर लिया था, जब मैं खोजने और थोड़ा सा आगे गया। तो ये दिमाग में था कि किसी को मैंने 60-70 हजार रुपए दिए हैं, और यहाँ से मेरा कुछ पैसा यहाँ से निकल जाएगा, कुछ मेरा पैसा यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे करके 4-5 लाख रुपए निकलेगा। और मैं जमीन खोजने निकल गया। ये है बात, आपको बता दूं मैं 2012 की है, 12 नहीं, 11 के एंड की है। तो जब मैं, एक जमीन पसंद आई और उसकी पूरी कीमत जो थी, पूरी कीमत जो है 11 लाख के आसपास थी। छोटा सा एक टुकड़ा था, और हमें पसंद आ गया।
और मेरे पास तो मात्र जो है मैंने बताया 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, किया था मैं। लेकिन अगले 1 महीने के अंदर मैंने 11 लाख रुपए जुटाए। सबसे पहला काम हम सोचते थे, दूसरा काम मैं खोजने निकला मतलब कि एक्शन लेना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, यहाँ जाना वहां जाना, इसे मिलना उनसे मिलना, इस डीलर से बात करना। जब आप ये एक्टिविटीज करते हैं ना, तो आपके जो होने की संभावनाएं होती हैं अपने आप 100x 1000x हो जाती है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे को मैंने 1 लाख रुपया बयाना दे दिया। मुझे पता नहीं 11 लाख कहाँ से आएगा, मैंने 1 लाख रुपया उसको क्या किया, बयाना दे दिया। और मैं बोला बोला 2.5 लाख रुपए थे मेरे, पैसे कहीं पे 60,000 रुपए थे, और कहीं पे मतलब कुछ पैसे और थे। तो मैं उन लोगों से मांगना शुरू किया, भाई मुझको लैंड लेना है तो आप मेरा पैसा दे दीजिए। और लोगों ने मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन में उन लोगों ने दे दिया। और उसको मैंने प्रॉमिस किया था तुमको 1 महीने में पैसा मिल जाएगा। तो 11 लाख रुपया मैंने 1 महीने के अंदर जुटाया। कुछ मैंने लोन ली, कुछ और लोगों से लेके कैसे करके मैंने पैसे दिए उसको। अब उसको बनाने का जब समय आया तो बनाने के लिए भी पैसा चाहिए था। कम से कम 8-9 लाख रुपया लगना चाहिए था, ऐसा कैलकुलेशन किया हमने। और मेरे पास फिर एक भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था मेरे पास। और मैं बताऊं दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर मैंने वो सारे पैसे इकट्ठा किए। कुछ काम किया, कुछ फ्रीलांसिंग की, कुछ फिर अगेन थोड़ा सा लोन लिया। और इसके बाद वो उसका न्यू जो है, वो लोग मुझसे बोलने लगे कि आपने लैंड ले लिया तो उसकी नींव कम से कम बनवा लो, नहीं तो लोग कब्जा कर लेते हैं। और वो नींव बनाने के लिए मैंने मेरे मेरे ससुराल से 60,000 रुपया उधार लिया। और जब नींव बनाना शुरू किया तो उसी दिन से फिर मकान बनने का टाइम शुरू हो गया। और फिर वो मकान बना, जितना हमने जोड़ा था उसका 1.5 गुना लगभग खर्चा आ गया। बनाते 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 जो कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं ना, वो पूरा कैलकुलेशन नहीं बताते हैं, कम बताते हैं वो। या शायद हम खुद रिक्वायरमेंट बढ़ा लेते हैं कि हमने सोचा था 1 फ्लोर बनाएंगे, फिर हमने 2.5 फ्लोर बनाया उसको। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या निचोड़ है, इस स्टोरी बताने का क्या मतलब है? सर इसका निचोड़ ये है कि एक बार हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो और उसके पीछे लग जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलता जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक्शन करना जरूरी है। एक्शन करना जरूरी है, रामनेन जी, वाह। वो जो मैंने 1 लाख रुपया बयाना दिया उधर से, अब तो हो गया ना भाई, करना है, 1 लाख रुपया डूब जाएगा नहीं तो मेरा, करना है, ठीक है। वो दिमाग में था। आपने देखा होगा जैसे कि आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपने टिकट कटवा लिया अगर ट्रेन का, या जैसे भी जाना आपको, तो उधर जाओगे ही जाओगे। मतलब कि 1% चांस हो सकता है कहीं पे कि ना जा पाओ सीरियस। ऐसा होता है दोस्तों। यस सर। जी सर। और आपकी लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बताया, क्योंकि बड़ी चीज मैंने ली थी। ऐसी बहुत सारी बड़ी चीजें मैंने ली है अपनी लाइफ में, किया है मैंने। और वो एक छोटा सा कदम उठाने से हो गया है। पहला स्टेप आप लेते हैं तो वो यूनिवर्स में मैसेज जाता है। तो दोस्तों, मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए और आप देखिए ना, वो चीजें होना शुरू कर देंगी। अपने आप रास्ते बनेंगे, लोग जुड़ेंगे आपके साथ। और ऐसी इतनी सारी कहानियां हैं। अभी जॉन टोरो जी के साथ में शेयर कर रहा था। एक वाटरमैन बोलते हैं, इंडिया का वाटरमैन बोलते हैं इनको। अपने आप को म्यूट रखें दोस्तों, जब तक आपको जरूरत ना हो बोलने की, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ना आ जाता है अदरवाइज। तो वाटरमैन बोलते हैं, नाम याद है, कुछ पता है कौन है वाटरमैन? नहीं सर पता है। सत्य सत्य कुछ नाम है उनका। अच्छा, मैं बताता हूँ, उनका नाम है राजेंद्र सिंह नाम है उनका, जो वाटरमैन हाँ। बनते हैं। और जो आप बता रहे हैं सत्य, वो है बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए काम अच्छा करते हाँ, हैं वो उनका। चाइल्ड के। चाइल्ड के लिए काम, चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं 2 मिनट में सुनाना चाहूंगा, बहुत मोटिवेट करेगी आपको। ये राजस्थान में एक बार गए थे वहां पे, और वो पानी निकालना चाहते थे लोग बहुत दूर से। पूरा दिन वहां की औरतों का पूरा दिन बीत जाता था पानी निकालने के लिए। अब इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग, आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। तो
ये चूंकि उस पानी की किल्लत को देखते थे तो वहां पे गए, बोले मैं तुम लोग के लिए पानी निकाल के ले आऊंगा, यहाँ तक गांव तक पानी ले आऊंगा, पहाड़ी एरिया से पानी आएगा। और शायद आपको इस कहानी के बारे में पता होगा, क्या नाम है, पंकज जी। तो उन्होंने क्या किया कि गांव वालों को इकट्ठा किया, मोटिवेट किया। उनके कुछ दोस्त थे, 4 5 6 दोस्त थे राजेंद्र सिंह जी के। तो उन्होंने बोला कि दोस्त भी लगे रहते थे उनके साथ हमेशा, क्योंकि वो लोग भी मोटिवेटेड थे कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। तो इनके दिमाग में एक पागलपन था कि मैं पानी निकाल के ले आऊंगा, मतलब एक रास्ता बनाऊंगा, कुछ तरीके से पानी गांव तक ले आऊंगा। अदरवाइज लोग जाते थे भरने, पूरा दिन निकल जाता था। तो ये पूरा ये अपना फावड़ा होता है ना, जो अपना खेती का सारा सामान वामान ले आके वहां से काम करना शुरू किया इन्होंने, इनके दोस्त ने काम करना शुरू किया। गांव वाले बोले जो पागल हो गया, ये क्या कर पाएगा, और हम लोग इतने साल से कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ गांव वाले भी धीरे धीरे जब ये करना शुरू किए तो इनके साथ आने लगे। लेकिन जब हफ्ता 10 दिन बीत गया, कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। लग रहा था कि इतना बड़ा गोल है और कोई कुछ पूरा होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे गांव वाले भी हट गए, इनके दोस्त भी भाग गए वहां से। एक बार एक टाइम ऐसा आया और ये बंदा अकेले ही काम करता रहा, काम करता रहा, काम करते रहे। और कुछ दिनों बाद जो है, जब थोड़ा सा और करीब हुआ आए, और जब काफी काम कर लिया इन्होंने, तो लोगों को लगा अब तो जो है कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर दोबारा से इनके दोस्त आए, पूरे गांव वाले आए, सारे लोग मिलके उस काम को कर दिखाया। और ये आप गूगल में सर्च करेंगे इनके बारे में, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है और अभी भी काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब आप कोई काम करना शुरू करोगे, एनएलपी में इसको ना इकोलॉजी बोलते हैं, कि आप काम करना शुरू करोगे, कुछ भी बोलोगे, हो सकता है आपकी वाइफ को समझ में ना आए तो वो सपोर्ट ना करें, हो सकता है आपके बच्चे को समझ में ना आए, हो सकता है कि कुछ ऐसा एनवायरमेंट बने कि लोग, दोस्त यार बोले अरे क्या पागलपंती कर रहे हो, ऐसा भी हो। इकोलॉजी मतलब कि पूरा एनवायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि वहां पे लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। आपका सिर्फ विजन पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए। और आप देखेंगे बहुत लोग रिजेक्ट करेंगे, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे लोग आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और ये मेरे साथ भी हुआ ऐसा। तो ये जो मैं बातें आपको आपको एक्शन लेना है, मैं बता दूं, आपको कोई भी चीज करना है ना, कोई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको 10 लाख रुपए की चीज खरीदना है, आप 5,000 रुपये उधर दे के आ जाओ। एक टेंटेटिव डेट रखो, आप 10,000 रुपया दे के आओ, देखो कितनी स्पीड से आप काम करना शुरू करोगे। और ये मेरे लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है, ऐसा आपके लिए भी काम किया होगा जबरदस्ती जरूर। आपने देखा होगा जैसे हमारे घर में शादियां होती हैं, और जनरली क्या होता है कि अगर आप मिडिल क्लास में जाएंगे ना, तो किसी किसी के घर में बेटी की शादी है या बेटे की शादी, बेटे में तो उतना नहीं होता लेकिन बेटी की शादी है, या बेटे की शादी में भी ऐसा होता है कि कई बार हम जो कैलकुलेशन करते हैं, चलो 10 लाख 15 लाख खर्च होगा, लेकिन वो पहुंच जाता है 25 लाख 20 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। सही बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ऐसा होता है। यस। यस सर। जी जी। और ये जो होता है, ये इसका क्या मतलब होता है कि लेकिन फिर भी क्या है, जब कार्ड बट गया है, जब सबको बता दिया है, तो शादी करनी ही है, चाहे जैसे भी करनी है, और कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल जाता है। तो ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक्शन लेना है। अब इसमें एक्शन क्या ले सकते हैं, आप ये जो विजुलाइजेशन है, फॉर्मेशन है, ये सब करिए, ये सब काम करता है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, वो विजन बोर्ड वहीं पर टंगा रह जाएगा। और आपको एक्शन कैसे लेना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप एंकरिंग कर दीजिए हमारे सेशन में, कोशिश कीजिए कि आप कभी लाइव चले जाइए, कोशिश कीजिए कि कभी आप हमारे सेशन पे, आपका जो वीकली सेशन होने वाला है, जो लोग एडवांस बैच में आ चुके हैं वो सेशन कर लीजिए। और हो सकता है कि आप एडवांस बैच में नहीं है, आपने नहीं एनरोल किया है, तो भी कोई बात नहीं, आप हमसे बात करिए। अगर आपको आपका सेशन करवाना तो हम करवा देंगे, एक छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, आप मिलना जुलना शुरू कीजिए, थोड़ा बात करिए, इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आप घर में बैठे रहेंगे, चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो नहीं होने वाला है। और आप लोग देखिए एक्शन ले रहे हैं, सुबह आते हैं, सीख रहे हैं बहुत सारी चीजों को, और अपने अपनी एक्सेसरीज अपने पास रखिए, पेन डायरी रखिए, पानी का बोतल रखिए,
और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, अपना गोल बुक रखिए। एक और छोटी सी बात, मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं एक बार दिखाया भी था आप लोगों को जो मैं करता हूँ। आपको ना जो गोल बुक आपका होना चाहिए वो थोड़ा महंगे पेपर का होना चाहिए, मतलब महंगी गोल बुक, एक स्क्रैप बुक जैसे बना सकते हैं आप कैरी कर सकते हैं। मैं तो कई तरीके का मैंने रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि एक अच्छे पेपर में, मोटे पेपर वाली जो स्क्रैप बुक आती है ना, उसको आप रखिए अपने पास। एक अच्छी सी डायरी खरीदिए, कोई सस्ती डायरी नहीं, अगर डायरी खरीदिए, कोई भी चीज खरीदिए इन चीजों के लिए, तो आप मतलब कि लगे कि हाँ कुछ अच्छी सी चीज खरीदना है। आप एक काम और कीजिएगा, मैं बताता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको क्या करना है कि जो 6 जार मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, इसका टी हार्वेकर का मैंने बताया था, कभी और बता दूंगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, ऐसा नहीं करना है कि कभी जाके छोटे मोटे होटल में खाना खा लिया, नहीं। आप 2 महीने 4 महीने में कभी भी जब आपका बजट अलाउ करता है तो किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाइए, ठीक है। और आपको लगता है कि ये सब बहुत सारा फिजूल खर्ची मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप किसी 5 स्टार होटल में एक बार खाना खा के देखिए, 5,000 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ चाहिए, आप थोड़ा सा कुछ खा के देखिए वहां पे। लेकिन वहाँ का जो वाइब्रेशन रहेगा, जो आपकी फील, जब आप वहां से निकल के आएंगे, आप वो पैसा खर्च करके आएंगे, तो वो वाइब्रेशन लेवल आपको जो है बहुत सारा कुछ वहां पे अलग दिमाग चलेगा आपका, अलग और आएगा। तो कभी कभी ऐसी जगहों पे आपको जाना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस। जी। यस सर। Yes, sir. इस तरह Yes. की इस तरह की स्पेंडिंग आपको करनी चाहिए कभी कभी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोज आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाइए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी इतना बढ़ा लीजिए कि रोज आप कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप जब एक्टिविटी, आप अब सोचेंगे यार चलो ढाबे पे ना 50 रुपये में पराठा मिल जाएगा, यहीं पे खा लेते हैं, 20 रुपये मिल जाएगा यहीं खा लेते हैं, थोड़ा पैसा बचा लेते हैं। तो वो मतलब क्या कहते हैं, एक पुअर, मतलब थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता, गरीबों वाली मानसिकता मत रखिए। वो आपके एक्शंस बताएंगे। तो ये छोटी छोटी रिचुअल्स जो आप करेंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो इससे इस चीज को ध्यान रखिए। और ये मनी मैनेजमेंट के फंडे जो हैं, जो भी मनी मैनेजमेंट के फंडे, उनको आप यूज करिए और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए आप, ठीक है। चलिए, थी आज का मेडिटेशन हम करते हैं। बहुत सारी चीजें अभी जो मैं बता रहा था यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया? कुछ वैल्यू मिला? जी सर। यस। और बाकी लोगों को वैल्यू मिल रहा है? समझ में आ रहा है क्या करना है सारा? यस। यस, 100%। यस, तौरू जी को भी वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल सही है। और आपको कल से मैंने जैसे आज बताया, मैंने अफर्मेशन लिखवाया, और प्रैक्टिकली आपको करना है, ये सारी चीजें करना है। मैं तो बताऊं दोस्तों, अगर आप करेंगे तो होगा। सिंपल सी बात, आज का निचोड़ यही था मेरे पूरे सेशन का। छोटे छोटे स्टेप आप लेना शुरू कीजिए, जैसे देखिए कैसे काम होता है, अपने आप काम होने लगेगा। और मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपको क्लाइंट चाहिए, ठीक है, और आप जाके कॉलेज में बात करिए, स्कूलों में बात करिए, मुझे प्रोग्राम करना है। मैंने ऐसे ही शुरुआत किया था। 2 जगह बोला, 4 जगह बोला, कोई तैयार नहीं हुआ, 5वीं जगह तैयार हो गए। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, कॉलेज वाले, स्कूल वाले 3 4 5 जगह कहीं मिल जाएंगे, आप दीजिए ना स्टेज परफॉर्मेंस, एक प्रेजेंटेशन बना के ले जाइए। और आप उसमें 1 घंटे का बनाइए प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाइए। नई पीपीटी बनाना है तो आप आप 7 8 चार्ट ले लीजिए। मैं पहले कैसे करता हूँ बताता हूँ आपको। चार्ट पेपर होता है ना जो बड़ा वाला है, वो क्या कहते हैं, कौन सा साइज होता है, A1 साइज बोलते हैं उसको, A4 A2 A1 साइज बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला साइज के चार्ट पेपर जो नॉर्मली बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पे पूरा मैं कंटेंट लिख लेता था, ड्रा कर लेता था, और 7 8 10 चार्ट पेपर ले जाके वहां पे क्लिक करके मैं पढ़ा देता था। या स्कूल कॉलेज में देखिए ना, व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वहां पे जाके मैं पढ़ा दिया चीजों को। ऐसे मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं, बहुत मजा आता था मुझको। कोई पीपीटी नहीं गाँव में होती थी कई बार, अब हम कहीं गए, पीपीटी है ही नहीं, एक्टिविटी करा दी वहां पे। तो जब आप ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे
तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। मैं बताऊं, मैं एक बार अलीगढ़ गया था। 1 मिनट की और छोटी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। अलीगढ़ हम लोग गए थे दिल्ली से एक प्रोग्राम करने। एक गांव था, मतलब बहुत ही रिमोट एरिया था वहाँ पे। और मेरे भाई का एक फ्रेंड था, उसका उसका खुद का कॉलेज था, तो उन्होंने बुलाया था। वहाँ पे 800-900 बच्चे पढ़ते थे। और जब मैं वहाँ पे प्रोग्राम करके आया, मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ था, आप देखेंगे तो टेस्टिमोनियल वगैरह पड़ा हुआ है। तो वहां पे जब मैं प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम था हमारा 12 बजे से, हमको पहुंचने में बज गया लगभग 2 बज गया। लेट हो रहा था और बच्चों की छुट्टी होने वाली थी। बच्चे, हमें पहुंचने में लेट हो गया, थोड़ा रास्ता भटक गए थे हम। और वहां जाके 2 बजे प्रोग्राम शुरू किया। बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन वहां पे गार्जियन भी बहुत सारे आके बैठे हुए थे। ठीक है, कि कुछ बहुत बड़ा उन्होंने क्या कर रखा दोस्तों, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। उन्होंने संभव कुमार के स्वागत में पूरा मतलब आधा किलोमीटर से चूना छिड़कवा रखा था उधर। आप लोग समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। वो रास्ते में ना, मतलब जैसे अब पूरा रंगोली रंगोली बना रखी थी दरवाजे पे, उधर उधर इस कॉलेज जो था उनका सामने, और आगे पोस्टर जो हमने बना के दिया था पूरा लगा रखा था। पूरा उनको लगता था बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और हम लोग जब गाड़ी से उतरे, वहां पे एंटर किया, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया हमारा। और हालांकि लेट हो गए थे, सारे बैठे थे लोग, गार्जियन, गांव का प्रधान बैठा था वहां पे। ठीक है, इस लेवल पे स्वागत कर रहे थे। आप देखेंगे मेरे उसमें पोस्टर भी उसका लगा हुआ है जगह जगह पे, मेरी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, मेरी पीपीटी में दिखाता हूँ कभी कभी मैं। तो वहां पे जब मैं सेशन किया, मेरे पास हालांकि 3 घंटे का कंटेंट था, लेकिन मैं 1 घंटे में जल्दी जल्दी खत्म किया। बच्चों को घर जाना था, और बहुत सारी लड़कियां भी थी वहां पे जिनको साइकिल से जाना रहता है घर। गार्जियन, कुछ कुछ लोग के गार्जियन पूछते रहे कि कहाँ बच्ची रह गई, क्यों लेट हो गया। तो वहां पे इतना फोन वगैरह का भी सिस्टम नहीं रहता गाँव में। तो एक मिशन पे मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, और तब मैं ये सब चीजें करता था। और मैं बता रहा हूँ लिटरली, जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो बच्चे मेरे पास आके बोलते थे, सर मुझे आपकी तरह बनना है, सर मुझे आपकी तरह बनना है। आप कैसे ऐसा करते हैं? या जब हम लोग वहां से निकलने लगे गाड़ी से, इतना बढ़िया खाना खिलाया उन्होंने, इतना इज्जत मिली, और सर दोबारा आना एक बार। और जब वहां से हम निकलने लगे वहां से, तो एक बंदा हमारी गाड़ी के पीछे भाग भाग के आ रहा था, हाथ दे रहा था ऐसे। तो मुझे लगा कि शायद हम लोगों का कोई सामान छूट गया है। तो हमने गाड़ी रोकी, तो हमारे पास में आया, तो वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, बोला कि भैया आप दोबारा आना, बहुत मजा आया हमको, एक बार फिर आना। और इत्तेफाक ऐसा बना कि हम जा नहीं पाए दोबारा वहां पे। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, इतना मतलब जबरदस्त आप काम कर सकते हैं, इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं सिखाया दोस्तों, उसका एक्टिविटीज पड़ी होंगी मेरे वेबसाइट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। इतना वैल्यू मिलेगी, इतनी दुआएं मिलेंगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे मिल जाता है यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे। ये देखिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये मैं वहीं अलीगढ़ का फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है दोस्तों ये वाला फोटोग्राफ? ये जी। ये देखिए, ये बच्चियां बैठी हैं यहाँ पे, और ये वहीं का फोटोग्राफ है। और ये मैं जहाँ पढ़ा था, जिस जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, 9th 10th किया, तो वहाँ का फोटोग्राफ है ये ये हालांकि बहुत बड़ा फोटोग्राफ, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। गैलरी देखिए, ये मैं टेंट, खुद का पैसा लगा के टेंट लगा के, मैं कई बार, मेरा कोचिंग सेंटर पे लोग, जनता आती थी, बहुत लोग बस सवाल जवाब करते थे, बड़ा मजा आता था। ठीक है, ये देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, जब आप कदम उठाएंगे ना, मेरा पहला प्रोग्राम ये था, देखो यहाँ पे, पहला नहीं दूसरा था ये वाला प्रोग्राम। जो समोसा मेरे हाथ में मैडम है देखिए, और शील्ड वगैरह दे रही हैं मुझे इस तरह से। बहुत इज्जत देते हैं लोग दोस्तों। अब जब आप कहीं प्रोग्राम करने जाओगे ना, तो आपको शील्ड मिलेगा और सब चीजें मिलेंगी। कुछ बिना पैसे की फ्री में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको बहुत बड़ा पहचान देने वाला है। आप ये मत बोलो कि, आप ये मत सोचो कि मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ, या लाइफ कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे सेशन, गोल सेटिंग के कर लो। मैं वहां पे अलीगढ़ में गया था, मैं गोल सेटिंग पढ़ा के आया था।
ए स्मार्ट वाला फार्मूला था, और एमबीएस थ्योरी वहीं से मैंने शुरू की थी। ठीक है, मैं रात में स्क्रिप्ट बनाया था एमबीएस थ्योरी की, वहीं बताया, हिट हो गया। लोगों ने मतलब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जब बताया, लोग मतलब कि पूरा दीवाने हो गए, लोग झूमने लगे वहां पे। जब मैं बोलता था, या इस तरीके से बोलता था मैं प्रोग्राम में, कि बच्चे बैठे थे वहां पे, लगभग 650-700 बच्चे बैठे थे, लड़कियां बैठी थी, लड़के बैठे थे, और गार्जियन भी थे उधर। और एक एक बहुत अच्छी बात हुई। मजा आ रहा है दोस्तों आप लोग? पहले तो ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? यस सर। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ दोस्तों, मजा तैयार आ कर रहा रहा हूँ। ये मेडिटेशन से बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। जितना भी उम्र बची है ना, जमाने को दे दो, जितनी भी उम्र बची, बस वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, और जहां से नहीं है भी आ रहा, कोई चिंता नहीं मुझे। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पे जब मैं बोलता था ना, जब मान लो 650-700 लोग बैठे हैं वहां पे, जब मैं बोलता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पहले तो कोई बच्चा नहीं बोलता था, कोई बच्चा बोलता ही नहीं था मैं डॉक्टर। एक एक बच्ची खड़ी हुई, डॉक्टर बनना चाहती। क्यों बनना चाहते हो? फिर अपना फार्मूला लगाया, एमबीएस थ्योरी लगाया, फिर एक्टिविटी कराई। और कौन डॉक्टर बनना चाहता है? कोई नहीं खड़ा हो रहा है। हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। और थोड़ा मोटिवेट किया, तब तक एक बच्चा उधर से खड़ा हुआ, मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब पूरा लाइन लग गई, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ऐश बनना चाहता हूँ। और वो बच्चे गार्जियन बैठे हैं, उनसे डर रहे, शर्मा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इतना काम करने की जरूरत है आपको, समाज में इतना काम करने की जरूरत है। गांव के स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, मतलब वो साइंस मैथ सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन लाइफ नहीं, जिंदगी नहीं पढ़ाते हैं। वहाँ के टीचर्स जो है मेरे कायल हो गए थे। मैं कहीं भी जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा जो है, हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, सारे बोलते हैं आप कहाँ से सिखाते हो ये सब चीजें, लेके आते हो, और आप भी कर सकते हो ये। और बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जब वो बच्चा बोलता है, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं। एक बच्ची बोली कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि क्यों बनना चाहते हो? बोले कि सर, मेरे पिताजी को गांव वाले बहुत परेशान करते हैं, और मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, और मैं आईएएस बनूंगी तो फिर ऐसा कभी नहीं होने पाएगा। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये सर। तो ऐसी ऐसी बातें लोगों को दिमाग में आती हैं, तो आपको भी क्या कहते हैं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको, इसका सार है। मैं थोड़ा सा इस सेशन को हल्का सा लंबा किया, लेकिन कोई बात नहीं है अगर मैं आपको वैल्यू दे पाया। आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इम्पैक्ट लेके आइए। थोड़ा सा कंक्लूजन में कर दूं। पंकज जी, आप कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को 2 मिनट में, क्या क्या पॉइंटर्स थे आज के? पंकज जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ मैं हूँ सर। बताइए, कंक्लूड कीजिए क्विकली। एक्शन एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं? सर एक तो जो सबसे पहले आपने बताया है कि एक तो डेली एफर्मेशंस जो है वो आपने को देने लेने के हैं, और जिसमें कि आपने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि जैसे आई डिजर्व टू बी इन टॉप 5 इन माय क्लास, और आई एम एबल टू बिकम करोड़पति कोच, एंटायर यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। बस इस तरीके के एफर्मेशंस हैं। और एक आपने बताया कि जो ट्रेनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एसेसरीज। 2 एसेसरीज बताई कि आपने कि जैसे बॉटल जो है, पानी की बॉटल होनी चाहिए, और कॉपी पेन होना चाहिए। और फिर आपने एक गोल कार्ड के लिए आपने गोल कार्ड जो है वो हम बना करके एक छोटे से जैसे पैन कार्ड के शेप में उसको लैमिनेट करके अपने पास में रखें। और और बोलिए ना। हाँ, गोल कार्ड के बाकी क्या है कि जैसे हम अगर कोई भी काम सोच लेते हैं और उसके लिए हम एक्शंस लेते हैं, उसमें आपने अपने खुद के एग्जांपल्स भी दिए
कि जैसे जैसे एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो काम होना शुरू हो जाता है। और उसके लिए हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमने गोल सोचा हुआ है या जो भी गोल हमको कंप्लीट करना है, वो एक्शंस लेने हैं। और इवन यहाँ पे जैसे हमारे को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन हम तैयार कर करके, अगर मान लो शेड्यूल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपसे बात करके उस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये जबरदस्त। मेरे को नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आया। एक बार पंकज जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। बहुत बढ़िया पंकज मेरे भाई, नाम रोशन कर दिया पंकज मेरे भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। शॉर्ट में इन्होंने सारा रिकवर कर दिया दोस्तों, सेशन का एक रिकैप कर दिया। तो लेकिन ये करना है, ये करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करना है, पीछे नहीं भागना है। और जो लोग इवेंट में आ रहे हैं मेरे, मैं बता दे रहा हूँ, आपका बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे तैयारी चल रही है। एक जलसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और आज का मेडिटेशन मैं करवाना चाहता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया मेटाफर है, बहुत जबरदस्त उसका रिजल्ट आया है लोगों की लाइफ में, तो वो आप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट में खत्म करेंगे इसको। और मार्केटिंग के बारे में थोड़ा मैं पढ़ाना चाहूंगा आज आप, ठीक है? चलिए, और शाम का सेशन जो होता है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है दोस्तों, जो शाम का रेनिसा मैम का सेशन था, या फिर जो जो भी सेशन होता है ना, उसमें आप लोग आया कीजिए, सारे टेनिस कोशिश करिए आया कीजिए। और मान लो थोड़ा सा उसमें अटेंड करके म्यूट पे जाके अपना कोई साथ में काम भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप लोग रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक मोटिवेशन मिलता है। फीडबैक वगैरह दिया करो आप लोग। तो जो एडवांस सेशन होता है ट्रेनर का, तो कभी मत छोड़ना। जो लोग ग्रुप में हैं उनके लिए एडवांस सेशन जो चलता है वो कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका आ रहा है, उस सेशन का आ रहा है, लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है, वो आएगा। ठीक है, चलिए, मैं क्या करता हूँ कि एक म्यूजिक प्ले करता हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी। Yes, sir. यस यस यस। एक छोटा सा म्यूजिक मैं प्ले करूंगा, और इसके बाद आप जहाँ भी बैठे हैं नॉर्मल तरीके से आप बैठ सकते हैं। अपने पैरों पे हाथ रख सकते हैं। let me share the sound. साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं एक काम और करता हूँ, म्यूट पे कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आंखों को इस तरह से बंद करना है कि नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं, जैसे मैं रोज बताता हूँ। और ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के होठों पे उनकी बांसुरी सोई रहती है, लगी रहती है हमेशा।
और एक बार अल्फा स्टेट में जाएंगे, अपने दाहिने पैर को स्कैन कीजिए अंगूठे से लेकर घुटने तक, पूरे अपने थाइस पे फोकस कीजिए, पूरे दाहिने पैर पे एक बार स्कैन कीजिए, कहीं पे कोई टेंशन है, तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। इसी तरह से बाएं पैर पे फोकस कीजिए, पूरा पैर पे, बाएं पैर के अंगूठे को, उंगलियों को, पिंडली को, घुटने को और थाइस पे फोकस कीजिए, कहीं पे कोई तनाव टेंशन तो रिलीज कीजिए। अपने हिप्स एरिया को, अपने कमर पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने स्टमक पे एक बार ध्यान लगाइएगा, पेट पर या अपने सीने पे, छाती पे, चेस्ट पे ध्यान लगाइए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। बैक पे जाइए, पीठ पे अपने कंधों पे फोकस कीजिए, दाहिने हाथ पे पूरा फोकस कीजिए, स्कैन कीजिए, कई बार आप कर चुके हैं इसे। आंखों को बंद रखिएगा, बैक बोन को सीधा रखिए, शोल्डर्स को सीधा रखिए, अपने दाहिने हाथ पे फोकस कीजिए, पूरा उंगली, हथेली, पूरा दाहिने हाथ पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए। बाएं हाथ पे फोकस कीजिए, अपने नेक पे, गर्दन पे फोकस कीजिए, अपने चेहरे पे ध्यान लगाइए, और नाक, कान, आंख और अपना टंग, अपनी जीभ पे फोकस कीजिए, कोई तनाव वहां पे है, जबड़े पे, होंठों पे, दांत पे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लेकिन अपने बैक बोन को, बैक को और अपने शोल्डर्स को आपको सीधा रखना है, स्ट्रेट। अपने गालों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और 3-4 बार गहरी सांसें लेनी है दोस्तों आपको, बिल्कुल गहरी सांसें लेनी है, बिल्कुल आराम आराम से अंदर सांस लीजिए, पेट को पूरा फुलाना है, और आपके नाभि से भी नीचे एयर जानी चाहिए, बिल्कुल पेट पूरा फुलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लंग्स में सांस लेना, नहीं, पूरा पेट को फुलाना है, और आराम आराम से थोड़ा देर होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे रिलीज कीजिए। ऐसा 3-4 बार करेंगे तो आप अल्फा स्टेज में और अच्छे से चले जाएंगे। मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा, पहले एक बार आप सांस ले लीजिए 3-4 बार, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। एक से 10 तक मैं काउंट करूंगा, और जैसे जैसे मैं काउंट करता जाऊंगा वैसे वैसे आप डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे, और गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे आप। और 1 से 10 तक काउंट करके मैं आपको एक सीढ़ी के नीचे लेके जाऊंगा, सीढ़ी से बेसमेंट के अंदर ले जाऊंगा। एक एक स्टेप आप नीचे जा रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सीढ़ी पे 8वें स्टेप पे हैं, और आप बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन में जा चुके हैं, बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में इसमें है, बिल्कुल शांत हो गया मन आपका। 9, आप और भी गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। 10, आप बेसमेंट में आ चुके हैं, जहां पे कि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, बिल्कुल काला काला ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अंधेरा है बिल्कुल। तभी आपके सामने एक बहुत बड़ा डोर, एक दरवाजा खुलता है, जहां से बहुत सारी लाइट आ रही, व्हाइट लाइट, चकाचौंध करने वाली लाइट आ रही है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सिर्फ व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। उस दरवाजे के अंदर आप जाएंगे, एंटर करेंगे, और जैसे ही आप दरवाजे के पार जाते हैं, अंदर जाते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। वाओ, क्या जबरदस्त, एक खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के, लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी, सफेद। आप देखिए ना किस कलर का फ्लावर आपको पसंद है, फूल पसंद है, वो भी है यहाँ पे।
उसको आप छू के देख सकते हैं। एक बगीचा है फूलों का, यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं, आप उस फूल को छू सकते हैं, और जैसे आप छू रहे हैं वो शर्मा जा रहा है फूल। उसका स्मेल क्या है, उसकी खुशबू क्या है, उसको आप देखिए, एहसास कीजिए उसको। बहुत सारी तितलियां हैं, उनको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, भूरे हैं, बटरफ्लाईज हैं। यहाँ पे एक कोयल जो है वो गाना भी गा रही है आपके लिए, उसकी आवाज को सुनिए कैसी कैसे गाती हो। मोर आपको देखते ही नाचना शुरू कर दिया, आपके स्वागत में मोर जो पूरा पंख फैला के डांस कर रहा है। वाह। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, फल भी हैं, आप कोई फ्रूट खा भी सकते हैं, जैसे संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, आम है, केला है, सेब है, बहुत सारे फल हैं, पेड़ हैं। आप कोई भी एक फल तोड़ के खा सकते हैं जो आपका पसंद का है। उसका स्वाद क्या है देखिए, खट्टा है, मीठा है, कसैला है, कैसा फल है। वाह। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक झरना है पानी का, और इस झरने में बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, साफ बिल्कुल स्वच्छ पानी गिर रहा है। और इस झरने की कलकल और छलछल की आवाज जो पानी की होती है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से निकल के एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी पे आप चढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप पहाड़ी पे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल आप पहाड़ी की चोटी पे जा चुके हैं। और वहां पे आपको बादल दिखाई देते हैं, और जिन बादलों को आप अपने हाथ से छू सकते हैं। वाह, इतना खूबसूरत बादल है वहां पे, बिल्कुल मक्खन की तरह बादल है, जो जो ठंडे ठंडे हैं, और बिल्कुल जैसे लगता है कोई कोई क्रीम है, सफेद कलर की क्रीम, ऐसा लग रहा है मक्खन की तरह। इन बादल के टुकड़ों को आप लीजिए अपने हाथ में, थोड़ा सा निकालिए इसको, और अपने चेहरे पे लगाइए, अपने फेस पर उसका एक मास्क की तरह लगाइए, एक पेस्ट की तरह उसको हाथ में लेके उसको बना लीजिए और लगाइए, क्रीम की तरह चेहरे पे लगा दीजिए, अपने पूरे फेस पे लगाइए, अपने गर्दन पे, नेक पे लगाइए उसको। वाह, अपने पूरे शरीर पे लगाइए उसको। एक दिव्य ऑइंटमेंट है, एक ऐसा पेस्ट है जो परमात्मा के कृपा से आपको मिला है यहाँ पे, और पूरी बॉडी में लगाइए आप इसको। व्हाइट कलर का है, सफेद है, पूरी बॉडी में है, एक एक जगह लगाइए आप इस ऑइंटमेंट को। वाह, थोड़ी देर लगे दिन रहने दीजिए इसको, और जैसे ये लग रहा है इसके सेंसेशन को महसूस कीजिए, इसकी फीलिंग को महसूस कीजिए, कैसा लग रहा है आपको, कूल लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कैसा लग रहा है, पूरी बॉडी में लगाइए इसको। वाह, अपने हेयर्स में भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर रहने दीजिए, और ये आपकी पूरी बॉडी को हील कर रहा है, आपके स्किन पे काम कर रहा है, आपके एक एक सेल पे काम कर रहा है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। वाह, और इसका टच कितना अच्छा है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। ये बादल के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़ों को आप निकालेंगे, एक क्रीम की तरह, ऑइंटमेंट की तरह है, एक पेस्ट की तरह है। थोड़ी देर रहने दीजिए, 10 सेकंड तक इस तरह से, धीरे धीरे पिघल रहा है, पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि बारिश होना शुरू हो रही है। वाह,
काले बादल आ गए और बारिश हो रही है आपके ऊपर, पूरा शरीर आपका बरसात में भीग रहा है। वाह, इस पहाड़ी पे खड़े हैं आप, पूरा शरीर बारिश में भीग रहा है, और जो ऑर्नामेंट आपने लगाया था वो पानी में मिल के धीरे धीरे साफ हो रहा है आपकी बॉडी से। और जैसे जैसे वो ये जो पेस्ट था आपकी बॉडी से साफ हुआ, आपकी बॉडी बिल्कुल बदल चुकी है, आपके पूरे शरीर से तेज निकल रहा है, एक देवता की तरह चमक रही है आपकी शरीर। वाह, आपका कलर जो है, बॉडी के कलर में जो है एक तेज आ गया है, एक अलग सी चमक है, कलर आपका साफ हो गया है, जो रिंकल्स थे वो सब खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लग रहा है कि आप एक नौजवान की तरह दिख रहे हैं। वाह, आंखों में एक चमक दिखाई दे रही है, दांत आपके मोती की तरह चमक रहे हैं, आपके बाल बिल्कुल काले घने हो गए हैं। वाह, ये आपको जैसा चाहिए वैसा हो गया है। आपकी बॉडी बिल्कुल एक सुडौल बॉडी दिख रही है आपको, फिट बॉडी दिख रही है आपको, आपको जैसा चाहिए सब कुछ पता चल रहा है। आप वहीं पास में पहाड़ी पे पास में थोड़ी दूर पे एक छोटा सा मकान है, उसमें जाके देख सकते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है, उस आईने में अपनी बॉडी को देखिए आप, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी बॉडी आपको कैसी दिख रही है। आप चारों तरफ से घूम घूम के देख रहे हैं अपने आप को, आपके जो हाथ पैर कैसे होने चाहिए वो आपको दिख रहा है, आपको अपना चेहरा दिख रहा है ग्लोइंग, बिल्कुल जैसे लग रहा है कोई देवी देवता है आगे हैं यहाँ पे। वाह, एक ऑरा दिखाई दे रहा है आपके आपके अंदर। वाह, वहां से आप जो अगर कपड़े निकाले थे आप पहन लीजिए वहां से, और उस एक्सपीरियंस के साथ आप नीचे आइए, पहाड़ी से ग्राउंड जो बड़ा सा ग्राउंड था वहां से नीचे आइए। नीचे आएंगे, वहां पे मेडिकल टेस्ट हो रहा है, आपका ब्लड का सैंपल लिया गया, आपका ईसीजी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, वहां पे कैंप लगा हुआ है, आपने सारा करवाया और थोड़ी देर में आपको रिजल्ट मिल रहा है। वाह, आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, आपका ईसीजी नॉर्मल है, आपका एलएफटी केएफटी सब कुछ नॉर्मल है। ये जो दिव्य जो पेस्ट था, ये जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर लगा है, अंदर बाहर सारे अंगों को इसने बेहल कर दिया। वाह, कोई प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो चुकी है। वाह, आपका आई साइट बहुत अच्छा है, आंखों का आपने टेस्ट करवाया और आंखें भी हील हो चुकी हैं, बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप वहां से वापस आएंगे, उसी झरने के पास, झरने के पानी के का आप कलकल झरझर की आवाज को सुनिए, उस मोर को देखिए नाचते हुए, वो भी खुश है, आपको देख के वो कुछ कहना चाहता है कि आप तो पूरी तरह बदल गए हैं। कोयल भी बोल रही है, गा रही है, वो भी और खुश हो जा रही है आपको देख के। कुछ फलों को आप खा सकते हैं दोबारा भी, क्योंकि आप खुशी में हैं, जोश में हैं, एक नया शरीर आपको मिला है परमात्मा की कृपा से। और उन फ्लावर्स को आप देखिए जिन्होंने आपका स्वागत किया था, पूरा नेचर कितना खूबसूरत लग रहा है, सब जगह कैसा मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। उस दरवाजे से फिर वापस आएंगे आप, उस डोर से जो व्हाइट कलर की लाइट जहां से आ रही थी, बेसमेंट में आएंगे दोस्तों, अपने दिल पे दोनों हाथ रखेंगे और आप परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप जिसको भी मानते हैं उसको नाम ले सकते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ,
आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको आपका ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि आज आपने मुझे जो ये दिव्य पदार्थ दिया है, जो पेश दिया, उसकी वजह से आज मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। एक तेज एक चमक मेरे शरीर में आ चुकी है, मेरा ऑरा बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा फेस बिल्कुल एक देवता की तरह चमक रहा है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक फीलिंग के साथ, दिल के साथ बोलना आपको। अपनी वॉइस की टोन को अच्छा रखिए। अपने गुरु, अपने कोच, अपने मेंटर को थैंक यू बोले, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिया। उन बादलों को थैंक यू बोलिए जो आपके लिए वो पेस्ट लेकर आए थे। उन काले बादलों को थैंक यू बोलिए जो बारिश कर रहे थे। उस पूरे माहौल को थैंक यू बोलिए, उस मोर को, उस कोयल को, उन फूलों को थैंक यू बोलिए, उस झरने को थैंक यू बोलिए, पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जिन्होंने आपका दिन बना दिया। वाओ। अपने हार्ट से अपने हाथों को हटा सकते हैं और बेसमेंट से बाहर निकलेंगे। 10, 9 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं आप। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बिल्कुल बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को गर्म करेंगे जितना कर सकते हैं, ज्यादा, और अपने आंखों पर अपनी हथेलियों को रखेंगे, बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आपकी आंखें दोस्तों बहुत ही कीमती होती है, बहुत नाजुक होती हैं, इनको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए। अपनी आंखों को खोल सकते हैं। मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं? एक सेकेंड, आप लोगों को मुझे ना अलाउ करना पड़ेगा। सुन पा रहे, देख पा रहे हैं मुझे दोस्तों? यस सर। जी सर। अच्छा, म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था, कुछ लोगों ने लिखा नो ऑडियो। हो रहा था ना? जी थोड़ा स्लो आ रहा होगा मे बी, शायद, लेकिन मैंने प्ले तो किया था, शेयर किया था। एक छोटा सा टेक लेना चाहूंगा 5 मिनट का। जब चैट बॉक्स ओपन रहता है तब म्यूजिक की आवाज नहीं आती। अच्छा, तो किसी ने चैट बॉक्स ओपन करके रखा था। हाँ, होगा। वो आपके एंड पे था ना, वो चैट बॉक्स खोल दिया था आपने, ऐसा ना? समझ गया मैं। किसने यस खोल यस, दिया होगा? हाँ, तो आपको चैट बॉक्स से बाहर निकलना था। ये गलती शायद हुई होगी आपसे। यस। भानु प्रताप जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था, बता सकते हैं आप क्विकली? जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज आपने जो है बेहतरीन मेडिटेशन जो है करवाया, जिसमें जो है हम लोगों ने नेचर को यूज करके अपनी हीलिंग किया है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाया। और साथ ही साथ जो आप मेटाफर बता रहे थे कि जो है मेटाफर वो चीज है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं। जैसे बादल को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग महसूस किए, उसको शरीर में बहुत अच्छे तरीके से लगा पाए, अपने हाथों का प्रयोग कर पाए और उसकी भीनी भीनी खुशबू भी ले पाए। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो है, सभी ने जो है अपने बॉडी के कुछ बीमारियों को जरूर आज छोड़ दिया होगा। मैंने भी जो है अपने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बॉयली फैट ज्यादा हुआ है,
तो मैं विजुलाइज कर किया तो आज मैंने महसूस किया मैं स्लिम हो रहा हूँ, स्लिम धीरे धीरे मैं होता चला जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा सर एक्सपीरियंस रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और हर्षनाथ कश्यप जी क्विकली फटाफट 10 सेकंड में बताइए। ये सर बहुत बढ़िया लगा सर। सर अल्फा स्टेट में चले गए सर, नींद अवस्था में। सर बहुत बढ़िया वाह, तो आप अल्फा से निकल के टहल रहे हैं या टहलते टहलते गए थे अल्फा में? बैठ के मेडिटेशन किया, जस्ट अभी आया हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अल्फा में जाके टहला मत कीजिए, नहीं तो 2-4 पेड़ों को गिरा देंगे आप। ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए पंकज जी आप बताइए अपना अनुभव। तो मेरा मतलब काफी सूदिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे को। मतलब मेरे को तो एकदम ऐसे जिसे कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इससे बॉडी एकदम अलग सी हो गई एकदम। बहुत बढ़िया। इस मेरे एहसास को को एहसास लेकर नहीं हो रहा था उसका। यस। और थोड़ा सा फास्ट में करवाया, जल्दी करवाया मैं, और डीप में नहीं जा पाया मैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जरूर आपको बेनिफिट हुआ होगा। अब प्रशांत विजय जी आप बताइए, आपको कैसा लगा मेडिटेशन? प्रशांत विजय जी आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरे पे आइए, बात कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए ना। मॉर्निंग सर बहुत अच्छा लगा आज, और मैंने कोशिश की लेकिन मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा धीरे धीरे। आज पहला दिन था मेरा। बहुत बढ़िया। आप डेली आइएगा, बहुत अलग अलग तरीके की मेडिटेशन होती हैं और बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं आपकी। जी यस थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। विजय हनुमान जी आप बताइए क्विकली। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। मैंने तो डे 1 से जब से इसको किया है, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम बॉडी में रही, मैं डिजॉल्व करता जा रहा हूँ। जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में मैं कहूँ तो जब आप इसको करवाते हैं तब भी मैं करता हूँ। इसके अलावा भी मैं इसको बराबर करता हूँ कि जैसे मेरा वो सब हो रहा है, ठीक हो रहा है और सारी चीजें। तो निश्चित रूप से बड़ा मेंटली बड़ा सपोर्ट मिला है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। यस थैंक यू वेरी मच। बुद्धेश्वर जी क्विकली, इसके बाद मोहन वर्मा जी फटाफट बताइए आप लोग। और ये जो टेकअवे रहता है ना, एक बिलीफ सिस्टम पैदा करता है। यस बुद्धेश्वर क्लियर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी की नमस्ते। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बढ़िया मेडिटेशन हुआ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। वाओ थैंक यू वेरी मच। सुबह बारिश में भीग गया। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहन वर्मा जी यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार सर। पूरा शरीर एकदम नया जैसा तरोताजा हो गया, और अभी एकदम मतलब मैं बता नहीं सकता कितना आज जबरदस्त एनर्जी आई। तो बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी जॉन टोरो जी आप टेकअवे लीजिए सबसे। दोस्तों मेरा टेकअवे ये है कि जितने लोगों का वीडियो बाकी है वो पहले जल्दी भेजो और मामला आगे बढ़ने दो। मैंने कुछ लोगों से बातें की है आप लोगों से, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की वीडियो जल्दी आए और वो आपके लिए काम करें, आपके हित के लिए काम करें। और आज 2 तारीख है नवंबर की। प्लीज इस मामले को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर कोई रुकावट के लिए काम नहीं कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। थैंक यू। जॉन टोरो जी आप बाकी लोगों से टेकअवे लीजिए 2 मिनट। टेकअवे लेना है। ऑलराइट, कौन कौन बाकी? सन्मुख भाई, सन्मुख भाई कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। हाँ बहुत अच्छा था। मैं तो नींद में चला गया था। राइट। नींद के अलावा क्या क्या देखा आपने, कुछ महसूस किया? नहीं, बहुत अद्भुत था, अविस्मरण था। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सुब्रता जी, इफ यू कैन हियर मी,
हाँ सर। कैमरा भी ऑन कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, इतने एक्साइटेड इंसान हैं आप। वाह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, कौन बाकी है अभी? मोहम्मद वर्मा जी हो गए, राम नयन जी बाकी हैं। राम नयन जी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राम नयन जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बढ़िया। मेडिटेशन इतना शानदार रहा कि वाइब्रेशन अभी तक इतनी महसूस हो रही है, पूरे शरीर में एक फुर्तीलापन महसूस हो रहा है, और मतलब कि गजब, एकदम बहुत बढ़िया रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवशीष कायल, आप बताइए आपको कैसे महसूस हुआ? जी अनम्यूट कीजिए देवशीष जी। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन आज बहुत अच्छा हुआ और हम हिल में पहुंच गया था। हिल में जो गया दोनों हाथ फैल के बहुत अच्छे से नहाया, बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोज अटेंड कीजिए, इस तरह बहुत ही फायदा मिलेगा इससे। अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं, प्रमोद सिंह जी। प्रमोद सिंह जी, यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली अभी मेरे को ये फील हुआ कि जैसे मैं रोहतांग पास की सफर पे हूँ अभी भी। रोहतांग पास द पीक ऑफ इंडिया माउंटेन पे, वहाँ पे ऐसे मिलते रहते हैं, मतलब बादल और उसके बीच में रास्ता होते रहता। अभी तक मैं उसी जर्नी पे था, अभी तक लग रहा है कि वहीं घूम रहे हैं। बस आपको वहाँ से ग्रेट एंड ऑसम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महेश बैरागी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर वाओ, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। जैसे सर ने कहा है रोहतांग दास में थे, मैं 93 में कश्मीर में था सर, और जब पहली बर्फ की बारिश हुई पहाड़ों पे, उस टाइम मैंने सर डांस किया था, मुझे याद है आज भी। तो मैं आज भी उसी तरह डांस कर रहा था, उसी फीलिंग में पहुंच गया सर। वो चीजें ताजा हो गई थी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया सर। ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है बॉडी में। मैं बरसात को फील कर पा रहा था, मुझे ठंडी सी लग रही थी, कोट पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ठंडा हो रहा है माहौल। उस जगह पहुंच गया था सर मैं, और वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया सर, अद्भुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। रेनेसा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। यस, बिल्कुल, बहुत ही बहुत ही एनर्जी फील कर रही है और बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू। सतीश चौहान जी। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड बढ़िया मॉर्निंग सतीश भाई। जुड़ा पर जितना भी मैंने किया बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा हीलिंग मेडिटेशन रहा कि हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर पा रहे थे, कि भाई अपनी बॉडी को जो भी डिजीज इसको दूर कर पा रहे थे। बहुत अच्छा, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप थैंक लोग यू। इतना सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। सारे लोगों ने इतनी जबरदस्त पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं, तो सुन के बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू। तो मैं बताऊं दोस्तों, आप कुछ कहना चाहेंगे गौरव जी? मैंने कह दिया। यस, आपने कह दिया। मेरे कुछ वीडियो बाकी हैं, जिससे मैंने जो वादा किया है आपसे, वो कि मैं ये करने के लिए आपको हेल्प कर दूंगा। दोस्तों प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मैं मेरा वादा पूरा कर सकूं। संभव जी को मैंने ये किया कि वो इतने बिजी रहते हैं, इतना बिजी काम कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ये इनिशिएटिव लिया है कि ये काम करने के लिए मैं उनका हेल्प कर दूंगा। काफी लोगों ने, मैं तारीफ करूंगा, कल शाम को बहुत लोगों ने वीडियोस भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया वेरी मच। कुछ लोग बाकी हैं, सिर्फ इक्के दुक्के मेरे ख्याल से, और वो भी हो जाएंगे तो मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम प्यार से एक दूसरे का काम कर सकते हैं।
वी कैन हेल्प ईच अदर, है ना दोस्तों। तो मैंने नहीं भी पूछा हो जिन लोगों को, वो भी अगर वीडियो दे दें, एक टेस्टिमनी दे दें कि हाँ संभव कुमार जी के सेशन में हमें ये फायदा हुआ है, पहले मैं इस तरह था, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन जब से मैंने संभव कुमार जी का क्लासेस अटेंड किया मेरी जिंदगी में ये फर्क आया। ये चंद जुमले जो हैं वो अगर आप बोल के दे दें तो देखिए आपकी जिंदगी में कितना जबरदस्त फर्क आने लगेगा। आप एक ग्रैटिट्यूड मूड में आ जाते हो, आप एक ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगते हो, और ग्रैटिट्यूड से बेहतर कोई फीलिंग नहीं हो सकती दोस्तों। आप एक नई चीज महसूस करेंगे, आपकी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में चलने लगेगी। प्लीज ये करिए, ये अपने जिंदगी के लिए करिए, अपने लिए करिए। आज दोपहर से पहले प्लीज ये वीडियो बना दीजिए, किसी भी तरह का प्यार मोहब्बत वाला वीडियो बनाइए, और एक थैंक यू बोलता हुआ आपका मैसेज आ जाए तो मैं तो जिंदगी भर आपको प्यार करता रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट लेसन मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर किसी देवी देवता का आरती हम पढ़ते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, प्रेयर करते हैं एक तरह से हम। तो ऐसा क्यों करते हैं मैं बताऊं आपको। आप जिसकी तारीफ करते हैं उसकी तरह बनते जाते हैं। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप मुकेश अंबानी को गाली देते रहेंगे कि 2 नंबर का पैसा कमाता है, फिर आप अमीर कभी नहीं बन सकते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तारीफ करना शुरू कीजिए। तो आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अच्छी अच्छी फीलिंग लेके आइए, तो डेफिनेटली आप उसकी तरह से धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। इसको मॉडलिंग एक्सीलेंस बोलते हैं, मॉडलिंग करना बोलते हैं। ये एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में बात की जाती है कि जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, और फिर देखिए आपका वाइब्रेशन कैसे उससे मैच होने लगता है। ये जबरदस्त चीज होती है। और वो बंदा इंसान उस दुनिया में है चाहे नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो लोग मीटिंग में मिल चुके हैं उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, उनको मॉडल कर सकते हैं आप, और आपको बहुत फायदा होगा इसका। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा। और थोड़ा सा मुझे एक चीज, जो पहले मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा किया, मुझे ये जरूरत लग रही थी कि नहीं आपको ये चीज बिलीफ सिस्टम देना है। और मार्केटिंग का जो सेशन था उसका मैंने पीपीटी पूरा तैयार किया, नई पीपीटी मैंने बनाई, जो पहले वाली चलती थी मेरी उसमें बहुत सारी चीज जोड़ा मैंने। तो मैं भी आज शाम को या फिर कल सुबह उसको मैं प्रेजेंट करूंगा। वो मैं जो है मार्केटिंग वाला, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स मैंने डाली उसके अंदर, तो शायद आज शाम को ही हो जाएगा, तो वहां पे करेंगे। लेकिन आज का सेशन और आज का जो नॉलेज था वो आप लोगों को वैल्यू बहुत देगा, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, जितने लोग यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक बैठे रहते हैं, आप लोग डायमंड हो एक तरह से, और कहीं ना कहीं एक आग है, एक चिंगारी है अंदर जरूर, उसको आपको दिशा देना है। आप एक जो खेती कर रहे हैं, जो ये आप एक बीज बो रहे हैं, जो फसलें लहलहाने वाली हैं, उनको काटने का वक्त आ गया है। और ऐसा मत कीजिएगा कि बिना काटे ही जो है फसलें बर्बाद हो जाए। काटने का मतलब है कि आपको जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो आप काट पाएंगे। और आज सारे लोगों की मैंने एक नंबर दिया चैट बॉक्स में, आप लिख लीजिए, मेरा नंबर है वो। और आज के एक्सपीरियंस की सारे लोगों की तरफ से वीडियो आना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का वीडियो। आज आपको कैसा लगा सेशन, आप बोल सकते हैं। जैसे कल ग्रुप में वीडियो आई थी कि ये सेशन कितना पावरफुल हो रहा है, अलग अलग स्पीकर भी यहाँ पे आके बात रख रहे हैं अपनी। और लोगों को अगर आपको बुलाना हो सेशन में तो कैसा वीडियो बनाएंगे आप, ऐसा वीडियो बना के देना, आपको शेयर करना है। मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप करिएगा, फिर आपकी वीडियो को हम जगह जगह शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन भेजने वाला है वीडियो, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थोड़ा एक एग्जांपल देंगे क्या एग्जैक्टली कहना है?
आज का सेशन के बारे में बोलना है कि आज टैकूशाला प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग में जो प्रोग्राम हो रहा है वो मिरेकल हो रहा है। लोगों की मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस है, मैं इतने दिन से जुड़ा हूं, मुझे ये फायदा हो रहा है। आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। और सेशन के बारे में थोड़ा सा एक आध लाइन बोल सकते हैं, या फिर उतना बोलने की जरूरत भी नहीं, पूरा डिटेल नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आज हमको ऐसा फील हुआ, आज हम पहाड़ पे गए थे और हमको ये अनुभव हुआ। तो ये सब बातें बोल सकते हैं आप, मतलब 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं वीडियो को आप। पर्पज यही रहेगा कि आप संभव कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उन वीडियोज को हम ग्रुप में से जगह जगह शेयर करते हैं तो और जनता हमारे पास सुबह आती है, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। यस प्रशांत जी, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप प्रशांत जी, आपने हैंड रेज किया, आप वीडियो बना के देंगे ऐसा बोलना चाह रहे हैं शायद। यस यस सर, यस डेफिनेटली आप बना के दीजिएगा। बहुत, और वीडियो बनाने के प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, बहुत कुछ जान भी जाएंगे आप। ठीक है। हाँ, एक हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, लाइफ के बारे में, वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में सिखाया जाता है, माइंडसेट के बारे में सिखाया जाता है। अलग अलग ट्रेनर से पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रोज कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। यहाँ पे मेडिटेशन जो हम कराते हैं, इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। ये हम पिछले 2-2.5 महीने से करवा रहे हैं। और NLP बेस्ड मेडिटेशन हमारा होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जो लोग नए उनके लिए नॉलेज था। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि भानु प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। कुछ है दिमाग में आपके? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा स्लो आ रही है, बोलिए। चलिए, जो है बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत श्रीवास्तव को ज्वाइन हुए सेशन में, और एक और ज्वाइन हुए थे जिनको मैंने अप्रोच किया था, बलवंत सिंह जी, लेकिन वो 1-2 मिनट रहने के बाद वापस भी चले गए। तो दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी जो कामना होगी, जो अभिलाषा होगी, वो इस सेशन में आने के बाद, आपको 1 हफ्ता रुकिए, लगातार पूरा सेशन लीजिए, कंप्लीट होने वाली है। तो आप आइए, मैं ये दिल से सभी से अनुरोध करूंगा, लगातार जो है लोगों को आप लोग भी लाने का प्रयास करिए। मैं तो इसमें लाने का एकदम दिल से जुटा हूँ। मैं रोज किसी न किसी को लाता हूँ, और 10 से ज्यादा लोगों को मैं बैठा चुका हूँ इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन एंड करते हैं दोस्तों। मैं 1 मिनट लूंगा। प्रशांत जी, क्या हम आपको देख सकते हैं? प्रशांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रशांत जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इस बात को एंड कर लेते हैं। ओके, गो अहेड सर। यस, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहेगुरु, जीसस परमात्मा, जिसको भी आप मानते हैं, आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, इस दुआ के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है। बल्कि आज से हम रील्स भी शुरू कर रहे हैं ना? हाँ, रील्स भी शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। हाँ, थोड़ा सा जिक्र कर लीजिए अभी। अच्छा, ठीक है। तो रील्स कल सेशन में बात हुई थी, जितने हमारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, आप सभी लोगों को क्या करना है। मैंने कल एक सेकंड में आपको, मैं 1 मिनट में मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जॉन टोरो जी क्या कहना चाह रहे हैं। यस, कल का जो ऐसा क्यों हो रहा है। यस, हाँ, तो आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है, अफर्मेशन के साथ। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। ओ लेट मी फाइंड। ओके, तो आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है कि कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई लाइन बोल सकते हैं, या इस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रील बनानी है आपको, हमारा जो इवेंट हो रहा है दिल्ली में, और अपनी पूरी क्रिएटिविटी आप यूज कीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ।
जैसे मैं एक शायरी बोलता हूँ कि माना कि वक्त पर मेरा कोई जोर नहीं, मगर मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा कोई और नहीं। आपने शायरी बोली, 5 सेकंड में खत्म हो गई शायरी, 7 सेकंड में। इसके बाद आपको बोलना है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त आ गया है। 19 और 20 नवंबर को दिल्ली में करोड़पति कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप आइए और अपने वक्त को बदलिए। बस ऐसा एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख के आप ऐसा वीडियो बना के रील आप हमको दीजिए। जब आप हमको बना के देंगे, हमारे नंबर पे शेयर कीजिए, तो उसको हम थोड़ा सा एडिट करके आपको देंगे। कैसे बना देंगे हम दिखाते हैं आपको, देखिए इस तरह से बना देंगे। थैंक यू जॉन टोरो जी, आपने याद दिला दिया मुझे। जी, थैंक यू। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो बनानी है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इस तरीके की बनानी है आपको। आई थिंक आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो आपको आपके वीडियो में एक नीचे जो इमेज लग रही है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा इस तरह से, विजय जी का ये वीडियो है। करोड़पति कॉन्फ्रेंस हमारा हो रहा है, 2 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे फोन नंबर और सब डालने वाले हैं हम। तो इस तरीके से आपका वीडियो हम बना देंगे और आपको फिर दोबारा दे दिया जाएगा। देखिए विजय जी बोल रहे हैं, अभी आवाज तो नहीं आ रही होगी आपको? नहीं, मैं आवाज नहीं आ आपको 1 सेकंड में आवाज भी सुना देता हूँ। बहुत प्यारा बोला इन्होंने। और आपको जो टेस्टिमोनियल वीडियो बनानी है ऐसी बनानी। बहुत अच्छा वीडियो बनाया था विजय जी ने। दोस्तों ये देखिए, पिछले ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह है। वैसे तो मैं 15 साल से सेल्स के फील्ड में हूँ, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन 3 सालों में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिसके कारण से मैंने कई ट्रेनरों के ट्रेनर कोर्स लिया और वो लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ। वहाँ पे हैंड होल्डिंग के उतने अच्छे सपोर्ट नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तो मैंने टाइकून साला ज्वाइन किया। पिछले 3 महीनों में मेरा इतना ग्रोथ हुआ, जो ग्रोथ मैं आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि ये अगर हम उसको काउंटिंग करें तो कम से कम 20 से 30 गुना ग्रोथ हुआ होगा। और यहाँ पे स्वयं संभव सर बैठ के पर्सनली निगरानी करते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जिसके कारण से मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। आज मैं एक सफल पूर्वक बिजनेस कोच हूँ। थैंक यू साला, थैंक यू संभव सर, थैंक यू सर। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। हाँ, इस तरह की वीडियो आपको बनानी है। टेस्टिमोनियल वीडियो जो लोग बनाना चाहते हैं, या आपका जो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और हमारा इवेंट जो है, जो हो रहा है दिल्ली में, वो थोड़ा सा और प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि रियल लोग बोलते हैं वीडियो में तो प्रमोशन अच्छा होता है। और एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों। अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग निकल चुके हैं यहाँ पे 4-5 लोग, उनको शायद पता नहीं चलता है कि आपको अपनी रील को वायरल करना है, जगह जगह शेयर करना। खूब शेयर कीजिए अपनी प्रोफाइल की रील को, जो आप बनाएंगे, जो हम फ्रेम लगा के देंगे। और जिसका रील में सबसे ज्यादा व्यूज होगा उसको 5,001 रुपए का इनाम मिलेगा हमारी तरफ से। वाह, क्या बात। ये अनाउंसमेंट नया है थोड़ा, तो देखते हैं कौन 5,001 रुपए जीतता है। तो ये हमने एक अनाउंसमेंट किया है। एक छोटा सा चीज और दिखाना चाहता हूँ, मुझे अभी याद आ गया। लेट मी शेयर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। टाइकून शाला, यस। आपको लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ये देखिए हमारा लैंडिंग पेज है और ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं, आप लोगों की टेस्टिमोनियल इस तरह से यहाँ पे आएंगी। ये पुरानी टेस्टिमोनियल पड़ी, इनको हटा के हम नहीं डालेंगे सारी। और इस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे बोनसेज मिल रहे हैं। और यहाँ पे टिकट्स हैं, लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट रेडी है। किसके लिए प्रोग्राम है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए रिटेलर, ई कॉमर्स वाले, जितने बिजनेस ओनर्स हैं, सारे के लिए प्रोग्राम है। कल काफी काम हुआ इसमें। कुछ FAQs डाले हमने यहाँ पे। यहाँ पे प्रोफाइल पड़ी हुई है, ट्रेनर्स की प्रोफाइल भी हम डालने वाले हैं यहाँ पे।
और हम लकी ड्रा निकालेंगे। जो लोग इस प्रोग्राम में आएंगे 2 दिन में, दोनों दिन आपको कूपन मिलेगा और उस कूपन को हम बॉक्स में डलवाएंगे। एक बॉक्स रहेगा, सारे लोग डालेंगे और फिर हम लकी ड्रा निकालेंगे और 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलने वाला है। तो ये जबरदस्त एक हमने स्कीम निकाला यहाँ पे और 95,000 वैल्यूज के आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम बोनसन मिलने वाले जो ऊपर मिल गए थे आपको। और एक चीज और है, जो लोग प्रोग्राम में हमारे आ रहे हैं 100% मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं कि आपने जो भी टिकट लिया है, जिस भी कैटेगरी का टिकट लिया है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, वीआईपी है। सिल्वर 475 रुपए का टिकट है और 3,495 रुपए का गोल्ड है। डायमंड है आपका 10,000 रुपए के राउंड का है। वीआईपी टिकट 18,975 रुपए का है और पूरा डिटेल लिखा है। तो ये वाला पेज आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। आई थिंक दोपहर तक हो जाएगा, कुछ काम और चल रहा है तो कुछ रॉ डेटा पड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से और ये टिकट अभी हम बंद कर दिए क्योंकि ये टिकट सिर्फ ट्रेनर्स को हम दे रहे हैं, ये वाला डायमंड वाला। तो ये टिकट हम किसी को नहीं दे रहे हैं। या तो आप 3,495 वाला खरीद सकते हैं या तो 18,975 वाला आप खरीद सकते हैं। ये कुछ टिकट बचे हुए हैं वीआईपी वाले। और इस सेशन में हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। आपको जो ट्रेनर्स हैं उनको शील्ड वगैरह देने का ऑप्शन है। आपका कोई बिजनेस है, प्रमोट किया जाएगा। आप अगर हाईलाइट होना चाहते हैं इस सेशन में तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो बहुत सारी जनता को हम टारगेट कर रहे हैं इस इवेंट में। और इतना तो प्रॉमिस हमारा है कि आप 2 दिन पहले, मतलब पहले दिन जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे और जब 2 दिन बाद आप यहाँ से निकलेंगे तो आप बिल्कुल एक नए इंसान के रूप में निकलेंगे। आपका माइंड सेट, आपकी एनर्जी, आपका सोच, आपका नॉलेज सब कुछ बदलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बदलने वाला है यहाँ पे। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप भी छोटी छोटी बातों को बोल के और आप बात कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे एक मैंने बताया था कि इतिहास रचने वाले बकवास नहीं करते हैं, कुछ खास करते हैं। अगर आप भी इतिहास रचना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को आइए दिल्ली में करोड़पति कॉन्फ्रेंस में। बाकी नीचे स्क्रीन पे लगा हुआ है सारा कुछ। एक जो आप रील बना के आप हमको भेजते रहिए और हम आपको एडिट करके देते रहेंगे, हमारी टीम देती रहेगी। और इसको वायरल करिए, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जगह जगह शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी सेशन एंड करेंगे, एक शेयर के साथ क्लोज करें। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही मीनिंगफुल शेयर है, आप इसको अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, और सचमुच दोस्तों ये वक्त हमें मिला है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ही, और वक्त के साथ साथ मौका भी मिला है। तो वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी किसी को नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और लेट मी क्लोज द सेशन। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है और इसी से मेरा मिशन पूरा होने वाला है। या थैंक यू।